बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वो इतिहास अपना बना भी नहीं सकती है। तो हम लोग जो है ना अपने इतिहास को समझ चुके हैं। हम अपने जो पूर्वज आदर्श रहे हैं हमारे, भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, फूले, सावित्रीबाई फूले, रामास्वामी, इनकी विचारधाराओं को हम समझ चुके हैं और इन्होंने समाज परिवर्तन करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है, इस बात को हम समझ चुके हैं, हमारे इतिहास को समझ चुके हैं। इसलिए हम अपने इतिहास को बचाने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा है कि इस देश का जो इतिहास है, सिवाय ब्राह्मणों के और बुद्ध संस्कृति के संघर्ष के, इसके अलावा कोई इतिहास ही नहीं है। इस देश में क्रांतियाँ प्रतिक्रांतियाँ होती रही हैं। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले क्रांति की थी ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जातिवाद, वर्णवाद, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, इसके खिलाफ क्रांति की थी। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने गरुदरथ सम्राट को, जो मौर्यों का अंतिम सम्राट था, उसकी हत्या करके एक प्रतिक्रांति की थी बुद्ध के क्रांति के खिलाफ। और उन्होंने फिर से बुद्ध धर्म को नष्ट करने में बहुत बड़ा काम किया। बहुत सारे हजारों भिक्षुओं को के सिर कलम करवा करके उन स्वर्ण मुद्राओं से लोगों को इनाम दे करके, और सरयू नदी जो घग्गर नदी है उसमें डाल करके सिरों को, जो पहले साकेत था आज वो अयोध्या है, तो सरों से युक्त, यानी वो अब उस नदी को सरयू कहते हैं। तो ये इस तरह के हमारा इतिहास क्रांति प्रतिक्रांतियों का इतिहास रहा है हमारा। तो हम जो हमारे पूर्वजों के वंशज हैं, बुद्ध के, सम्राट अशोक के, है ना, बाबा साहब अम्बेडकर के, उनके इतिहास को हम समझ रहे हैं और समझ करके हमारी जो विरासत है उनके द्वारा दी हुई, उनको बचाने के लिए हम प्रयासरत हैं। ये पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, इसमें जो मूर्ति है वो भगवान बुद्ध की मूर्ति है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वामी विवेकानंद ने द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद के चौथे खंड में ये लिखा है कि ये मूर्ति, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। और हिंदुओं ने ऐसे बहुत सारे बुद्ध के टेम्पल्स पर कब्जा कर रखा है। हमारा टारगेट केवल यही है कि हमारा महाबोधि विहार बचना चाहिए, हमारे कब्जे में आना चाहिए। सरकार के साथ साथ मीडिया पर भी हमारी बारीक नज़र है। आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं कि कोई भी ना तो प्रिंट मीडिया, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या ना आता है ना अपनी खबर कोई देता है ना। लेकिन आप जैसे जो सोशल मीडिया पर जो अपने चैनल चला रहे हैं, उससे हमारी बहुत बड़ी ताकत है हमारे पास, और हमको उम्मीद है कि आप लोगों की ताकत के कारण हम जो है ना अपने आंदोलन में सफल होंगे। हमें जो छवि है देश की वो ख़राब होती है कि कहाँ तो ये विश्वगुरु बनते हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, और कहाँ ये दूसरे धर्म के ऊपर जो उनके सांस्कृतिक हमला करते हैं, कब्जा करते हैं उनकी धरोहरों पर। तो जबकि हमारा प्रधानमंत्री वहाँ जा कर के कहता है कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, है, तो ये खुद ही जो है ना उस बुद्ध संस्कृति को नष्ट करने पर उतारू हैं। तो वो के सवाल पूछे नहीं जाएंगे क्या उनसे वहाँ विदेशों में? आपको ध्यान होगा जब बाबरी मस्जिद टूटी थी, तो उस समय, उसके बाद में, उस समय तो कर नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, लेकिन उसके बाद में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इंग्लैंड गए तो उनको कहा कि आपके देश में ऐसा होता है, दूसरे धर्म के स्मारकों को तोड़ दिया जाता है, बोलने नहीं दिया उनको लंदन में। तो ऐसा नहीं है कि छवि खराब होती है बहुत ज़्यादा। भारत के संविधान लागू होने से पहले जो जैसे पब्लिक गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस है, जैसे बहुत पुराना है, जो संविधान लागू होने से पहले बना था, वो आज तक चल रहा है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। लेकिन ये जो एक्ट है ना 1949 का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों है जी? आर्टिकल 25-26 कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर में है, और 25-26 आर्टिकल जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता
धार्मिक आस्था, धार्मिक विश्वास को बनाए रखने के लिए गारंटी देता है हर एक किसी नागरिक को, और उसके धार्मिक स्थलों को सुरक्षित करने के लिए उनको अधिकार देता है, प्रबंधन करने का अधिकार देता है, अपने धर्म आस्था की को प्रोपेगेशन का अधिकार देता है, प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है। तो अब ये जो 1949 का जो एक्ट है, 1949 का एक्ट है, ये जो ना बौद्धों के फंडामेंटल राइट जो धर्म का है ना, धर्म के प्रबंधन का, उसका वायलेट करता है ये। क्यों? क्योंकि चाहे आप पुरी का जगन्नाथ मंदिर देख लीजिए, तिरुपति मंदिर देख लीजिए, और ये राम मंदिर देख लीजिए, अब इसमें क्या हिंदुओं के अलावा कोई एक भी सदस्य गैर हिंदू है इनके प्रबंधन में? तो फिर यहाँ क्यों? दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं हमने तो इनको बुद्ध को नवा अवतार माना, विष्णु का, विष्णु के नवा अवतार माना। ये भी कह रहे हैं कि ये बुद्धिज्म हिंदू धर्म से अलग ही नहीं है, बुद्ध, सिख, जैन ये सब हिंदू धर्म की शाखाएं नहीं, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। दो बात तो कही है आपने। तो पहली बात तो मैं आपको जो मैंने छेड़ा था वो बता देता हूँ उसका जवाब, कि नवा अवतार है मान लीजिए विष्णु का, तो आपने किसी भी हिंदू मंदिर में, तिरुपति मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में, राम मंदिर में क्या भगवान बुद्ध की प्रतिमा को रख करके उनकी पूजा करते हुए देखा आपने? हमारे बुद्ध बिहार में ही उनको नवा अवतार आप घोषित कर रहे हो, और एक बहाना बना करके कब्जा कर रहे हो इसका नवा अवतार कह करके। तो ये आपका सरासर बेईमानी है। और दूसरी बात आपने कही, क्या कही थी? कह रहे हैं कि ये सिख, हाँ, सिख हिंदू की शाखाएं, यस, आर्टिकल 25 में ही है ये कॉन्स्टिट्यूशन में, कि ये सिख, जैन, बुद्ध, ये इन पर हिंदू धर्म के प्रोविजंस लागू होंगे। जो स्पेशल एक्ट है, जो स्पेशल लॉ है हिंदुओं का, तो वो इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। मैं तो जो कहता हूँ, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला बता दूंगा आपको, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो बुद्ध, सिख और जैन के ऊपर जो आर्टिकल 25 में जो लिखा है ना कि ये इस पर प्रोविजंस लागू होंगे, तो वो उनके सक्सेशन एक्ट है, एडॉप्शन एक्ट है, मैरिज एक्ट है, इन पर वो प्रोविजन लागू होंगे, क्योंकि इनके अलग से कोई प्रोविजन नहीं है अपने, इनके जैसे क्रिश्चियंस के हैं अपने स्पेशल लॉ, मुस्लिम्स का है, मोहम्मदन लॉ है, ऐसा कोई सिखों का, जैनों का और बौद्धों का अब नहीं है। तब तक जो है ना ये जो है ना प्रोविजन जो हिंदू लॉ के हैं ना, किसके, सक्सेशन एक्ट, एडॉप्शन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, इनके प्रावधान लागू होंगे। सब सिर्फ यहाँ तक है बात। अच्छा, सिर्फ यहाँ तक? हाँ, इसके अलावा नहीं है कुछ भी। सर, एक आखिरी सवाल ये कि क्या इस मसले का हल आंदोलन से ही निकलेगा या फिर कानूनी प्रक्रिया? ये आंदोलन से ही निकलेगा, कानूनी प्रक्रिया तो 50 साल लगा देंगे ये। अच्छा, हाँ, मनु मूर्ति लगी हुई है जयपुर के हाई कोर्ट में, और 40 साल से ज़्यादा हो गए उसको। उसमें फुल कोर्ट कहते हैं हाई कोर्ट के सारे मिल करके उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में हमारे ऑब्जेक्शन के आधार पर ये निर्णय लिया हुआ है कि इस मूर्ति को हटा दिया जाए। लेकिन एक जज ने, महेंद्र भूषण शर्मा ने, एक ब्राह्मण के पिटीशन पर उस पर स्टे कर दिया, उस हाई कोर्ट के फुल कोर्ट के जजमेंट को, है ना। और फिर हम कर दिया और उस पर हमको पार्टी बनाया, या हम पार्टी मर गई, हम तो मैंने भी उसमें अपने आप को पार्टी बनने के लिए दरकार लगा रखी है। तो मुझे जो 10 साल हो गए, मुझे रिकॉर्ड पर नहीं लिया अभी तक। तो बताइए आप, 40-45 साल तक तो हियरिंग पर नहीं आई है वो तो आप 100 साल लगा देंगे इसमें, क्या कर लेंगे अपन? आंदोलन से समाधान निकलेगा, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकार को जनता की न्याय की आवाज़ को सुनना ही होगा, और हम पीछा नहीं छोड़ेंगे इसका।
हम सरकार का पीछा नहीं छोड़ेंगे, न्याय लेकर के ही रहेंगे। आंदोलन चाहे कितना ही लंबा चले, कितना ही हमको जोर लगाना पड़े, चाहे कितने ही त्याग और बलिदान करना पड़े, उसके लिए भी हम संकल्पित हैं।